मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, कल तक आप 10 किलो सामान 100 रुपये में लाते थे और आज सिर्फ 8 किलो सामान खरीदते हैं, लेकिन दुकानदार आपसे 126 रुपया मांग लेता है। तो आप कहेंगे ये क्या मजाक है, सामान कम लिया तो पैसे ज्यादा क्यों? लेकिन यह कोई मजाक नहीं, भारत के साथ ऐसा ही हुआ है। पहले आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपने डाटा में बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत ने कच्चे तेल का आयात 18% तक कम कर दिया है। हमने तेल कम खरीदा, लेकिन जब हमारा इंपोर्ट बिल आया तो सरकार के साथ साथ पूरे देश का होश उड़ गया है। भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल 26% से बढ़कर सीधे 49 अरब डॉलर यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। पिछले साल इसी दौरान हमने 73 मिलियन टन तेल खरीदा था और बिल आया था मात्र 39 अरब डॉलर, लेकिन इस बार केवल 59 मिलियन टन तेल खरीदा और बिल आया है 49 अरब डॉलर। आखिर 14 मिलियन टन तेल कम खरीदने के बावजूद हमारी जेब से 10 अरब डॉलर यानी लगभग 85 से 90 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकल गए हैं। तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत। भले ही हमने तेल कम मात्रा में खरीदी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखो, जब बेस प्राइस ही बढ़ जाता है तो तेल कम खरीदने पर भी आपकी जो इंपोर्ट बिल आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। दूसरा और सबसे क्रूशियल कारण है रूस से मिलने वाले डिस्काउंट का कम होना। आप जानते ही हैं कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, भारत ने रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदा, जिससे हमने अरबों डॉलर बचाए। लेकिन हाल के महीनों में पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों, शिपिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी की वजह से रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट काफी ज्यादा घट गया है। जो तेल भारत को पहले भारी छूट पर मिल रहा था, अब उसके लिए लगभग मार्केट रेट के आसपास चुकाना पड़ रहा है। तीसरा कारण है डॉलर का मजबूत होना और रुपये का कमजोर होना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का पूरा लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है या रुपये में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है, तो भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए इंपोर्ट बिल अपने आप अरबों डॉलर बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, सरकार 49 अरब डॉलर दे रही है तो दे, आम जनता पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इसका सीधा असर देश के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते के घाटे और व्यापार घाटा पर पड़ता है। जिससे होगा क्या, देश में महंगाई बढ़ जाएगी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा ज्यादा यूज होगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ने लगेंगे। इसलिए भारत के पास एकमात्र रास्ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन को और तेजी से बढ़ावा देना, ताकि हमें बार बार इन अंतर्राष्ट्रीय झटकों का सामना ना करना पड़े।